चलिए पिछली क्लास में कहाँ थे अपन? ग्लूकोज का विखंडन हमने पढ़ लिया था, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में अंतर पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था? बस हो गया, है ना। चलिए देखिए, आपने पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ लिया और श्वसन भी पढ़ लिया, ठीक है। श्वसन, आपने प्रकाश संश्लेषण में आप देख रहे थे कि इसमें क्या होता था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु मिलकर क्या बनाते थे, C6H12O6 बनाते थे, ठीक है। ये क्रिया कहां हो रही थी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। श्वसन में क्या हो रहा था? जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होता था, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जो होता था, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता था, क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता था, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के और 686 कैलोरी या 38 एटीपी हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। इतना समझ में आया? आप देख रहे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कहां हो रही थी? पौधों के ये हरित लवक में हो रही थी, हरित लवक में हो रही थी कि नहीं? और श्वसन की क्रिया आप देख रहे थे कहां हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी कि नहीं? है ना। फिर क्या होता था, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें ये ऊर्जा संचित होती है, ये ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज संचित हो रहा है, और यहाँ पे जो होता है ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। हो रही कि नहीं हो रही है ना। फिर आप देख रहे थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह प्रकाश में हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और जो श्वसन की क्रिया है यह प्रकाश और अंधकार दोनों में हो रही थी, प्रकाश और अंधकार दोनों में हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो यदि आपसे अंतर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है, आप इन दोनों में अंतर किस तरह से डिफाइन करोगे, है ना, पूछ सकता है ना। तो आप लिखोगे कैसे? पहला पॉइंट क्या होगा, देखो यहीं पे हम लिख लेते हैं नीचे। पहला क्या है, पहला तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया प्रकाश एवं अंधकार दोनों अवस्थाओं में होती है, अवस्थाओं में होती है, हो रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो होती है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में उपस्थित किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में
क्लोरोफिल में होता है कि नहीं होता है? फिर श्वसन की क्रिया किसमें होती है? श्वसन की क्रिया किसमें होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कि नहीं? पहला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और श्वसन की क्रिया प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है। फिर जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल में होता है, ठीक है, और ये कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, थर्ड पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पादप कोशिकाओं में होगी। क्यों केवल पादप कोशिकाओं में होती है? क्या रीजन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पादप कोशिकाओं में होती है, क्या है रीजन? क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया जो होती है, श्वसन की क्रिया पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है, दोनों कोशिकाओं में होती है, दोनों कोशिकाओं में होती है कि नहीं? ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण का क्रियाधार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल है। और श्वसन का क्रियाधार क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका क्रियाधार यानी क्रियाधार का मतलब होता है क्रिया कारक, जिसकी उपस्थिति में जो क्रिया कर रहे हैं, इसमें दो चीजें क्रिया कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन कर रहा है। जितना भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा यहाँ पे है, बाहर से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण का क्रियाधार, प्रकाश संश्लेषण का क्रियाधार CO2 एवं H2O होता है कि नहीं? होता है। और इसमें श्वसन का क्रियाधार क्या होता है? ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन होती है कि नहीं? ऑक्सीजन होती है। ये 4 पॉइंट समझ में आए आपको कि नहीं? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा के रूप में ये ग्लूकोज संचित हो रहा है ना, और श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा
संचित होती है, संचित होती है। ठीक है। और श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, होती है। ये 5 पॉइंट हुए, और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं देखो प्रकाश संश्लेषण मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति, क्लोरोफिल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके हरित लवण और प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, साथ में जल और ऑक्सीजन भी बनाता है, लेकिन मेन जो उत्पाद है ग्लूकोज है। श्वसन में क्या होता है? ये जब ग्लूकोज जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके टूट जाता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, साथ में ऊर्जा देता है। ठीक है। तो वही हमने लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ये प्रकाश और अंधकार दोनों में हो जाती है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में उपस्थित कहां पे होती है? क्लोरोफिल में होती है। श्वसन की क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है केवल पादप कोशिकाओं में होती है। कहां पे होती है? केवल पादप कोशिकाओं में होती है। और श्वसन की क्रिया पादप एवं जंतु कोशिकाओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप में इसलिए होती है क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ पादपों में उपस्थित होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण का क्रियाधार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल है। श्वसन का क्रियाधार क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है, स्टोर होती है। ठीक है। और यहाँ पे है क्या? ऊर्जा क्या हो रही? मुक्त हो रही। यहाँ पे ये ऊर्जा क्या हो रही? निकल रही 38 एटीपी। यहाँ पे क्या हो रही? ग्लूकोज के रूप में संचित हो रही है। हो रही, इसको लिख लो। अंतर के फॉर्म में लिखा करो।
हो गया। હવે चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से अपना दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक श्वसन कंप्लीट हो गया, एक प्रकाश संश्लेषण यानी कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथ साथ पाचन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। अब अगला है परिवहन। अगला क्या है? परिवहन। ठीक है, परिवहन, वाहन, परिवहन, ठीक है, परिवहन, ठीक है। अब परिवहन का मतलब होता क्या है? इंग्लिश में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इंग्लिश में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है बताओ? एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। तो परिवहन हम देख रहे हैं, ये जो परिवहन हुए तो आप पादप में भी पढ़ोगे और जंतु में भी पढ़ोगे, ठीक है। किन किन में पढ़ोगे? पादप में और जंतु में। परिवहन किन किन में पढ़ोगे आप? पहले हम पढ़ते हैं पादप में, पादप में, प्लांट में, ठीक है। और किस में पढ़ोगे? जंतु में, ठीक है, एनिमल में, ठीक है। अब यदि हम बात करें परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो पादप में किस किस के द्वारा होता है? अब परिवहन के लिए क्या पाया जाएगा? परिवहन तंत्र पाया जाएगा, परिवहन तंत्र पाया जाएगा, होगा। इसमें भी जंतुओं में भी परिवहन के लिए क्या पाया जाएगा? परिवहन तंत्र पाया जाएगा, ठीक है। अब परिवहन तंत्र पादप में तो कौन कौन से होते हैं? आप पढ़े होंगे अभी तक में, जो पादप में होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? जाइलम, और एक क्या होता है? फ्लोएम। पादप में परिवहन के लिए क्या क्या होता है? जाइलम होता है, और क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। पादप में परिवहन तंत्र में क्या क्या होता है? परिवहन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है। अब जाइलम का कार्य क्या होता है? यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिज लवण का। जाइलम कार्य क्या करता है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, ओके। जो फ्लोएम जो होता है यह किसका करता है? भोज्य पदार्थों का। किसका करता है? भोज्य पदार्थ का, ठीक है। जाइलम जो होता है वो जल एवं
खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है यह किसका परिवहन करता है? भोज्य पदार्थों का। चलिए मैं एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई पादप है, ठीक है, मान लीजिए कोई पादप है, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए कोई पादप है, ठीक है, ये क्या है? पादप है। अब ये पादप है, इसकी जड़ें नीचे होंगी, मान लीजिए क्या है? मृदा है, क्या है? मृदा है, मिट्टी है, ये क्या है? पादप है, इसमें पत्तियां लगी हैं, ठीक है, पत्तियां लगी हुई है, मान लीजिए, अमेजिंग कर लीजिए, ये क्या है? पत्तियां लगी है, ठीक है, ओके। अब जो जाइलम होता है वह क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जो फ्लोएम होता है ऊपर से नीचे भी आएगा, और ऊपर से शरीर के विभिन्न भागों भी जाएगा। ये जो जा रहा है, ये कौन जा रहा है? फ्लोएम में जा रहा है, ठीक है। चल जाइलम को मैं दूसरे कलर से, ये मान लीजिए ये ब्लू वाला क्या है? जाइलम है, और ब्लैक वाला क्या है? फ्लोएम है। ये जाइलम नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, ये डायरेक्शन आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये जाइलम है, क्या है? जाइलम है, और ये क्या है? फ्लोएम, ओके। जो जाइलम है ये कहां से जा रहा है? नीचे से जा रहा है, यानी मृदा से जा रहा है, जा रहा। अब मृदा में क्या होता है? मृदा में उपस्थित होता है H2O उपस्थित होता है ना। फिर क्या उपस्थित होता है? सोडियम आयन होंगे, पोटेशियम आयन होंगे, है ना, आयरन के कण होंगे, Fe2 होंगे, है ना, क्लोराइड आयन होंगे, यानी विभिन्न प्रकार के क्या होंगे? कार्बनिक तत्व होंगे, ओके। अब मृदा में ये सब उपस्थित है, बाहर नहीं है। किसमें उपस्थित है? मृदा में। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब जो वाटर है, तो ये जो आयंस हैं या जो ये खनिज लवण है, तो किसमें घुले होंगे? पानी में। पानी में क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे। अब उन चीजों को ये पौधा क्या करेगा? ये जड़ें क्या करेंगे, यानी ये जाइलम क्या करेगा? खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना, उसको खींचकर कहां तक पहुंचाएगा? पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाएगा, ओके। तो यही होता है, जो जाइलम होता है वह जल एवं जल में घुलित जो खनिज लवण है उनका परिवहन करता है। कहां से कहां करता है? मृदा से पौधे के ऊपरी भाग तक। कहां तक? मृदा से, कहां से? मृदा से पौधे के ऊपरी भाग तक, ठीक है। जाइलम जो हो रहा है, जल और खनिज का परिवहन कहां से कहां कर रहा है? मृदा से पौधे के ऊपरी भाग से, यानी पौधे के निचले भाग से पौधे के ऊपरी भाग, ठीक है। अब जो फ्लोएम होता है, तो अब ये क्या कार्य करता है? अब क्या होते हैं? पौधे की पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? भोज्य पदार्थ बनता है, भोज्य पदार्थ के तौर पे ग्लूकोज बनता है ना। अब जो पौधे की पत्तियां हैं वो किसका निर्माण कर रही हैं? ग्लूकोज का। अब एनर्जी तो सभी की आवश्यकता पड़ेगी, पत्तियों को भी आवश्यकता पड़ेगी, टहनियों को भी पड़ेगी, तने को भी पड़ेगी, जड़ों को भी पड़ेगी, यानी पौधे की हर एक भाग को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की। और लेकिन जो ऊर्जा का फॉर्मेशन है, ऊर्जा का निर्माण है, सिर्फ कौन कर रहा है? पत्तियां कर रही है। कौन कर रहा है? पत्तियां कर रही है ना। तो जो पत्तियां हैं जो भोज्य पदार्थ बना रही है, तो सभी को देंगी, है ना। तो जो जाइलम होता है यह भोज्य पदार्थ को कहां से कहां करता है? पहली बात तो पत्तियों से, कहां से कहा? पत्तियों से पौधे के
पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में करेगा। फिर पौधे के ऊपरी भाग से निचली भाग पर, है ना, यानी पौधों के पत्तियों से जड़ों में भी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो अब एनर्जी कौन देगा? पत्तियां देंगी कि नहीं? तो यहां से कहां पहुंचाएगा? जड़ों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया तुमको? ठीक है, अब देखो फ्लोएम जो कर रहा है पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के पत्तियों से जड़ तक, यानी ऊपरी सतह से निचली सतह से हो। यानी जो जाइलम होता है यह जल का परिवहन किसमें करता है? एक दिशा